हम लोगों ने बात की थी आईआईआर फिल्टर डिजाइनिंग, जहां हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंपल्स इनवेरिएंट मेथड के थ्रू किस तरह से आईआईआर फिल्टर को डिजाइन किया जाता है, राइट। अब इस लेक्चर में भी हम आईआईआर फिल्टर को ही कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात की थी। अगर सिंपल सा एक फंक्शन है एचएस, उसको आपने सिंपल पार्शियल किया एंड देन यू विल गेट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, राइट। अब हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, बट दैट प्रॉब्लम विल बी रिलेटेड टू योर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। जी हाँ, तो क्या है वो प्रॉब्लम, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन इंपल्स इनवेरिएंट मेथड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो here's problem number 2, जहां मैंने लिखा है h of s is equal to s plus a divided by s plus a whole square plus b square. Now it is again a direct formula कि ये आप आगे जब मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा वहां पे मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज भी करूंगा। बट एज इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर केवल 1/s प्लस a का ही प्रूव करने के लिए आ गया कि अगर h of s ये है तो इसका h of z क्या होगा। सो आई कैन नॉट पुट द डायरेक्ट सॉल्यूशन, आई विल टेक द प्रोसीजर कि पहले मैं इसका इनवर्स करूं, फिर मैं सैम्पलिंग करूं, देन मैं z ट्रांसफॉर्म करूं एंड देन विल कैलकुलेट द h of z। इन द सेम वे अब अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गिवन है, राइट, अगर आपको आ जाता है hs is equal to this and obtain the digital filter using impulse invariant method, सो इस केस में हम सेम अपने प्रोसीजर को फॉलो करेंगे किस तरह से हम इसको hz में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वी विल टेक इनवर्स लाप्लास, राइट। और जैसे ही मैं इसका इनवर्स लाप्लास करूंगा तो अगर आपको याद आ रहा हो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है इन केस ऑफ इनवर्स लाप्लास, इफ यू रिमेंबर s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। ये होता है हमारा cos ऑफ bt का लाप्लास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे s की जगह s प्लस a और s प्लस a करते हैं तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस at की शिफ्टिंग लगती है। तो बेसिकली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास लिखा है ये फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस at cos ऑफ bt, राइट। तो मैं इसे लिख सकता हूं ht इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस at cos ऑफ bt आफ्टर टेकिंग द इनवर्स लाप्लास। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, टेकिंग द इनवर्स। देन सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग क्या कहती है, t की जगह nts, राइट। तो t की जगह जैसे ही nts रिप्लेस करते हैं ये हो जाता है हमारा hn और ये टर्म हमारी बन जाएगी e की पावर माइनस 8nt, राइट। और ये हो जाएगा cos ऑफ bt, तो ये भी हो जाएगा हमारा bnt, राइट। यानी कि अब मुझे इसका क्या करना है, ये मेरा hn आ गया, पहला स्टेप ht इनवर्स लाप्लास। दूसरा स्टेप सैम्पलिंग की t की जगह आपने nts रिप्लेस करा। देन थर्ड स्टेप पे हम लोग अब क्या करते हैं, नाउ आई विल टेक द z ट्रांसफॉर्म बाय द फॉर्मूला h ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ n z टू द पावर माइनस n। नाउ h ऑफ n में क्योंकि cos फंक्शन है, if you remember cos फंक्शन के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख रखा है, सिग्नल सिस्टम में हम लोग करते हैं कि जब हम cos फंक्शन के लिए z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी ओनली वन साइडेड, यानी जो लिमिट जाती है वो कहां से जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। यानी जैसे ही मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करूंगा यानी h ऑफ z के अंदर हम इसे लिखेंगे, सो दैट बिकम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट, e टू द पावर माइनस a and t और cos ऑफ b and t, बेसिकली दिस इज नॉट t, दिस इज t ऑफ s, सो यहाँ पे सब जगह ts कर लीजिएगा, राइट, इनटू देन उसके बाद क्या रहेगा z ऑफ माइनस n। नाउ अब मुझे इस फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म करना है एंड इफ यू हैव डन इन द सिग्नल तो आपको यहाँ पे समझने में बहुत जल्दी समझ में आने वाला है कि हम इसका z ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, राइट। कैसे करते थे, इफ यू रिमेंबर द cos थीटा फॉर्मूला, cos थीटा के एज पर यूलर आइडेंटिटी होता है e टू पावर j थीटा प्लस e टू पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2। सो एज पर यूलर्स आइडेंटिटी अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a and ts। cos की जगह हम एक्सपैंड कर सकते हैं e टू द पावर j ऑफ थीटा, यानी थीटा क्या है b and ts प्लस e टू द पावर माइनस j b and ts डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे मल्टीप्लाई है z माइनस n, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम समेशन को करेंगे ब्रेक, हाफ कर देंगे बाहर और e टू पावर माइनस a and ts मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय z माइनस n, ये एक सीरीज हो जाएगी। और e टू पावर माइनस a and ts e टू पावर माइनस j b and ts इनटू z टू पावर माइनस n, ये दूसरी सीरीज हो जाएगी, राइट। दैट मींस आई कैन राइट दैट h ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 बाहर, पहली टर्म हमारी बन जाती है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस a and ts e टू द पावर j b and ts और z टू द पावर माइनस n। दूसरी टर्म क्या बन गई, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a and ts e टू द पावर माइनस j b and ts और z टू द पावर माइनस n, ये हमारी बन गई सेकेंड टर्म। तो एक तरह से मैंने इन दोनों टर्म को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। नाउ अपने आप में जब हम इन्हें एक्सपैंड करेंगे तो बेसिकली ये क्या है, e टू द पावर माइनस ऑफ a ts e टू द पावर j b ts z इनवर्स होल पावर
n, जिसे आपको एक्सपैंड करना है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सेम काम यहाँ पे है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको भी हम कॉमन कर सकते हैं e की पावर माइनस a ts e टू द पावर माइनस j b ts और z इनवर्स होल पावर n, राइट। और पूरे के बाहर में क्या चल रहा है 1/2। नाउ अब अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूं n इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म बनेगी 1, देन प्लस n इज इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म रह जाएगी, फिर 2 करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यानी कि क्या बनेगा एक जीपी सीरीज बनेगी जिसका समेशन होता है a/1 माइनस r। तो एट मींस ये क्या बन जाएगी सीरीज, हमारा सॉल्यूशन देगी 1/1 माइनस यही इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी e की पावर माइनस a ts e टू पावर j b ts z इनवर्स, राइट, प्लस this is 1/1 minus e to the power minus a ts e to the power minus j b ts z inverse, right। तो in the same way ये भी एक gp बनेगी और इसका सॉल्यूशन भी a/1 minus r। अब ये दोनों सॉल्यूशन आपके पास आ गए। अब सिंपली यहाँ पे आपको लेना है एलसीएम, तो अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हैं नीचे कंप्लीट एलसीएम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 into 1 that is 1 into this term तो माइनस e to the power minus a ts e to the power minus j b ts z इनवर्स, देन ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी माइनस e to the power minus a ts e to the power j b ts z इनवर्स, और जब लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e to the power minus a ts माइनस a ts, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 a ts, पावर एड ऑन हो जाती है, JBTS माइनस JBTS पावर 0 हो गई, और Z इनवर्स का मतलब हो गया Z माइनस 2। सेम ये फैक्टर आपका इधर आ जाएगा, यानी 1 माइनस e की पावर माइनस a ts e टू पावर माइनस j b ts Z इनवर्स प्लस 1 माइनस e टू पावर माइनस a ts e टू पावर j b ts Z इनवर्स, राइट। सो सिंपली एलसीएम लिया और उस एलसीएम के बाद अगर आप अब देखोगे तो इसे सिंप्लीफाई कैसे किया गया। नाउ 1 + 1 क्या बन रहा है 2, और इन दो टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस e टू द पावर माइनस ATS माइनस e टू द पावर माइनस ATS एंड Z इनवर्स भी यहाँ पे कॉमन है। तो अगर मैं इसे कॉमन टर्म करके लिखूं तो ये हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ, जो आपका बाहर चल ही रहा था, देन 1 + 1 दैट बिकम 2, और इसमें हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया माइनस e टू द पावर माइनस ATS Z इनवर्स, तो ये टर्म आपकी बन जाएगी e टू द पावर माइनस ऑफ JBTS प्लस e टू द पावर प्लस ऑफ JBTS। सिमिलरली अगर आप नीचे भी देखेंगे इन दो टर्म में आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, तो ये टर्म भी लिखे जा सकते हैं 1 माइनस, इन दोनों टर्म में सेम चीज कॉमन है, माइनस e पावर माइनस ATS Z इनवर्स कॉमन है, और ये बच जाएगा e की पावर माइनस ऑफ JBTS प्लस e टू पावर प्लस JBTS प्लस ये टर्म आपकी एज इट इज e टू पावर माइनस 2 ATS Z माइनस 2, राइट। सो नाउ व्हाट हैपन, अब आप देखो ये वापस से cos थीटा का फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा है, यानी e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। सो e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos ऑफ थीटा। सो सेम चीज यहाँ पे है कि 2 आएगा एक, उस 2 से ये 2 कैंसिल ये 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो बचता है वो बचता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ ATS Z इनवर्स cos ऑफ BTS, राइट, डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 माइनस, इसका 2 कैंसिल आउट नहीं होना, 2 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 e टू पावर माइनस ATS Z इनवर्स cos ऑफ BTS और प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ 2 ATS Z माइनस 2। तो दिस इज कॉल्ड द h ऑफ z। किस केस में, अगर मुझे क्वेश्चन आएगा h ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस a अपॉन s प्लस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो मुझे अपने बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। वी हैव टू टेक इनवर्स, वी हैव टू कन्वर्ट सैम्पलिंग, वी हैव टू टेक द सैम्पलिंग एंड कन्वर्ट इनटू HN, देन वी हैव टू कैलकुलेट द h ऑफ z। और h ऑफ z में मतलब मैं z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहा हूं, तो दिस इज द प्रोसीजर एंड यू विल फाइंड द लास्ट रिजल्ट। और ये रिजल्ट एज अ फॉर्मूला, अब अगर मैं बात करूं इंपल्स इन्वायरमेंट मेथड के अंदर हमने ये केवल फैक्टर अभी तक लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ इन दिस लेक्चर आई हैव शोन यू कि किस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में h ऑफ s ये वैल्यू गिवन है तो आपका h ऑफ z क्या आता है दिस वैल्यू, राइट। बट इसे एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है। और सिमिलरली ये तो कॉस पे बेस था, एक आपको याद होगा एक साइन फंक्शन भी होता है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड इसे एज इट इज लिख रखा है कि अगर ये क्वेश्चन इसी तरह प्रोसीड करने के लिए आया तो आपका साइन फंक्शन बनेगा, देन उसके बाद आप इसी तरह से h ऑफ z करेंगे तो यू कैन ड्राइव दिस फॉर्मूला ऑल्सो। बट ड्राइव के साथ साथ ये वैल्यूज आपको याद भी रखनी है। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आता है, केवल न्यूमरेटर टर्म में आपको चेंज मिलने वाला है, एक में कॉस है एक में साइन है, राइट। और फॉर्मूला क्यों याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के केस में जैसे कि हमने इसमें बेस किया था, अगर मुझे डायरेक्टली फैक्टर पता है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करता हूं। इन द सेम वे मैं अपने क्वेश्चन में इनको भी एज अ फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। बट अगर क्वेश्चन केवल और केवल इतना आ गया,
उस केस में यू हैव टू गो विद द बेसिक प्रोसीजर, राइट। सो बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं जहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में अब तक आ भी चुके हैं। सो डिटरमाइन एच ऑफ जेड, डायरेक्टली आपको लिखा है डिटरमाइन एच ऑफ जेड यूजिंग इंपल्स इनवेरिएंट मेथड, यानी कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो भी गिवन हो गया। फॉर द एनालॉग सिस्टम HS इज इक्वल टू दिस वन। सो फॉर दिस सिस्टम अब मुझे h ऑफ z कन्वर्ट करना है। सो इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड कहता है सबसे पहला काम है पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ, मुझे इसे पार्शियल करना होगा। सो पार्शियल का रूल क्या है, a अपॉन s प्लस 0.5, बट दिस टाइम दिस फंक्शन हैज ट्वाइस रूट्स, यानी 2 रूट्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस 0.5s प्लस 2, राइट। सो आई होप ये प्रोसेस आपको याद होगा। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखा रहा हूं कि हमने इस पार्ट को रखा इसके इक्वल, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब एक तरह से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए के साथ ये फैक्टर आ जाता है, बी के साथ आपका bs प्लस c इंटू s प्लस 0.5 हो जाता है। अब इस केस में मैं डायरेक्टली केवल नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकता। दिस टाइम आई हैव टू कंपेयर, राइट। सो हम यहां से हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पे s स्क्वायर। सो वी विल कंपेयर s स्क्वायर टर्म, वी विल कंपेयर s टू द पावर 1 टर्म, विल वी कंपेयर s टू द पावर 0 टर्म। सभी टर्म कंपेयर करेंगे, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन बनेगी जहां से मुझे ABC की वैल्यू कैलकुलेट होगी, राइट। और कंपैरिजन कैसे होता है, इफ आई से s स्क्वायर टर्म आप कंपेयर कर रहे हो, s स्क्वायर का मतलब इस साइड पे तो कोई टर्म नहीं है, दैट इज 0, इस साइड पे कौन सा टर्म है a, और देन सेकंड टर्म क्या बनेगा, यहाँ पे bs इंटू s है तो ये बनेगा bs स्क्वायर, तो एक टर्म आएगी a प्लस b। सिमिलरली s टू द पावर 1 टर्म कंपेयर करेंगे, सो वी गॉट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कि 0 इज इक्वल टू a प्लस b। s टू द पावर 1 टर्म कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 ऑफ a, यहाँ पे s का टर्म बनेगा 0.5 ऑफ b और एक s का टर्म बनेगा c, और जब कांस्टेंट कंपेयर करेंगे s टू द पावर 0 यानी 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 0.5 c। आफ्टर गेटिंग दीज 3 इक्वेशन, हम इन तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो या आप चाहो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट कैलकुलेटर अगर आप चलाना चाहें चला सकते हैं। 3 अननोन सॉल्यूशन आपको करना है, कैलकुलेटर में जाएंगे, मॉड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, वहां पे अब की बार अननोन के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है, 3 अननोन्स। तो वहां पे आप इक्वेशन एंटर कराइए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, right? Once you will get the ABC value, that means this is the first step कि यहाँ मेरा partial fraction complete होता है and I will get half upon s plus 0.5, यानी half का मतलब 0.5 divided by s plus 0.5। here c is equal to 0, तो here b की वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ अगर b की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.5s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 0.5s प्लस 2। यानी कि पहला स्टेप है केवल और केवल आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का। अब जब पार्शियल आ गया तो अब पार्शियल आने के बाद आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये जो फर्स्ट फैक्टर है, दिस फर्स्ट फैक्टर कैन बी converted into h of z by the directly formula 1 over s minus pk is equal to 1 upon 1 minus e to power pk ts z inverse। बट व्हाट अबाउट दिस, ये तो सेकेंड ऑर्डर है ना। अब सेकेंड ऑर्डर को कैसे कन्वर्ट करूं, ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या फॉर्मूले हैं, सेकेंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूले हैं s प्लस a डिवाइड बाय दिस टर्म और b अपॉन s प्लस a होल स्क्वायर प्लस दिस टर्म, यानी नीचे क्या है s प्लस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो आई विल कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहां पे इस फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, यही मेन स्टेप है। तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज चलने वाला है 0.5 डिवाइड बाय s प्लस 0.5, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ आई विल कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। कैसे करूंगा, तो नीचे वाले टर्म में जो आपका s का कोफिशिएंट होता है उसका कीजिए हाफ, यानी कि s प्लस 0.25, यहाँ पे 0.5 है ना, तो 0.25 और इसका कर दीजिए स्क्वायर, राइट। तो s के टर्म का हाफ करते हैं और इसको 0.25 हो गया, तो इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे जो आपका परफेक्ट स्क्वायर एक्सपैंड होगा तो एक टर्म बनेगी s स्क्वायर, आई नीड दिस, एक टर्म बनेगी 0.25 स्क्वायर, दैट इज 0.25 स्क्वायर, यहां पे नहीं है, लेकिन एक टर्म बनेगी ट्वाइस ab, यानी ट्वाइस ab का मतलब हो जाएगा 0.5s, ये भी यहां पे, ये भी यहां पे। एक्स्ट्रा टर्म क्या बनी, एक्स्ट्रा टर्म बनी 0.25 स्क्वायर, तो मैंने इसी के आगे उस एक्स्ट्रा टर्म को माइनस कर दिया। तो इफ आई सॉल्व दिस टर्म, राइट, इफ आई सॉल्व दिस टर्म आई विल गेट s स्क्वायर प्लस 0.5s, और ये जो 2 है इस 2 को यहाँ एज इट इज लिख दिया और ये यहाँ पे रह गया 0.5s एज इट इज, राइट। सो ये जो हमने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाया, दिस इज द मेन स्टेप। s के टर्म का हाफ करके स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर बन गया। अब इसे फिर और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, क्या 0.5 डिवाइड बाय s प्लस 0.5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ दिस टर्म अगर आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा s प्लस 0.25 होल स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को सॉल्व कर लीजिए कि माइनस 0.25 स्क्वायर कितना हुआ और प्लस 2,
तो आपको जो टर्म मिलेगी उस टर्म का अंडर रूट कीजिए, तो इस टर्म को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लस 1.39 स्क्वायर, राइट। आपको इस टर्म का स्क्वायर करना है, 2 में उसे एड ऑन करना है, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट करके एक तरह से हमें मिलेगा 1.39, तो उसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे इसे कन्वर्ट करना है s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म में। अब बारी आएगी ऊपर वाले पार्ट की, तो यहाँ ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऊपर यहाँ पे s गिवन है, तो जब ऊपर s गिवन है तो s के केस में मुझे s प्लस ए बनाना है ना, यानी कि s प्लस ए क्या है 0.25, तो मैं ऊपर भी 0.5 जो मेरा बाहर है मैं s की जगह क्या लिखूंगा, s प्लस 0.25 और माइनस 0.25, राइट, यानी 0.25 एडिशन 0.25 सब्ट्रैक्शन। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 0.5 डिवाइड बाय s प्लस 0.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, यानी हो गया 0.5 s प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय एक टर्म दैट इज s प्लस 0.25 होल स्क्वायर प्लस 1.39 स्क्वायर, और दूसरी टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0.5 इंटू 0.25, यहाँ पे आपकी एक टर्म बन जाएगी 0.5 इंटू 0.25, दैट बिकम्स बेसिकली माइनस माइनस पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका टर्म हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और डिवाइडेड बाय s प्लस 0.25 होल स्क्वायर माइनस 1.39 होल स्क्वायर, राइट। सो ये टर्म देखिए, ये टर्म आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, s प्लस ए ओवर s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट सेकेंड टर्म कौन सी फॉर्मेट है, सेकेंड टर्म आपका थर्ड फॉर्मूला है जो मैंने आपको बोला था b अपॉन s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहां पे ये आपकी थर्ड टर्म है, तो यहां ऊपर क्या चाहिए, b चाहिए ना, तो ऊपर b कब आएगा, b तो 1.39 है, तो 1.39 से मल्टीप्लाई और 1.39 से डिवाइड, तो अल्टीमेटली आपका b भी ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर आप पूरी तरह से सॉल्व करें, 1.39 को ऊपर छोड़ के 1.39 से डिवाइड करा, तो ये टर्म 0.5 इंटू 0.25 ये आपकी 1.39 से डिवाइड होगी एंड यू विल गेट अ टर्म ओवर हियर। सो आफ्टर नेक्स्ट लाइन, right, in the next line you will get what, this is as it is, this is as it is, और ये टर्म सॉल्व होके आपको मिलेगा 0.0898 और ऊपर यहाँ पे टर्म लिखेंगे 1.39 डिवाइडेड बाय s प्लस 0.25 होल स्क्वायर प्लस 1.39 होल स्क्वायर, राइट। सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया हो, नहीं आया हो तो यहीं पे वीडियो पॉज कीजिए, जस्ट लिसनिंग दिस वंस अगेन कि किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फैक्टर में कन्वर्ट किया है। जस्ट कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड स्क्वायर फॉर्म, राइट, परफेक्ट स्क्वायर, और उसके बाद ये इन दो परफेक्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वंस वी गेट दिस परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म फ्रॉम दिस फैक्टर, हमने इस परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म को ले लिया, नाउ आई कैन कंपेयर दिस परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कहता है s प्लस ए डिवाइड बाय s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is converted into this form, right? So with the help of this 0.5 is a constant, but यहाँ पे s plus 0.25 s plus 0.25 square plus b square, तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, मुझे b की वैल्यू मिल गई, and as per this value using this formula I can convert 1 minus e to power minus 0.25, देखिए s plus a तो 1 minus e to power minus 0.25 t, क्योंकि a की जगह 0.25 हो गया, cos of bt तो b की जगह हो गया 1.39, this is b value, z inverse डिवाइड बाय 1 minus 2 e to the power minus ats, तो ats b की जगह b, बाकी सब कुछ as it is रहने वाला है। मींस इस फॉर्मूले में मुझे केवल a और b इन दो की वैल्यू को रिप्लेस करना है, बाकी तो इसमें सब as it is रहने वाला है। And once you will replace, that is the required answer, that is the required h of z, राइट। सो क्वेश्चन सुनने में जरूर लेंदी लगा होगा, जब कैलकुलेशन जरूर करके देखिएगा, विदाउट कैलकुलेशन पेपर में नहीं कर पाएंगे, ठीक। और इसके बाद भी अगर मैं स्टेप बताऊं तो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ t, राइट, अगर हमें t की वैल्यू पता है, आई विल प्लेस द वैल्यू ऑफ t एंड देन सिंपली लीव द रिजल्ट, राइट। बट इतना स्टेप आपको करना ही करना है, तो सबसे पहले HS को कन्वर्जन, HS को कन्वर्ट करके पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर्स, फैक्टर्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजिंग फॉर्मूला वी विल ड्राइव द h of z, राइट। सो ये टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है यूजिंग इंपल्स इनवेरिएंट मेथड। सो आफ्टर डूइंग दीज टू लेक्चर, दिस वन एंड द प्रीवियस वन, आई होप कि आप लोग इंपल्स इनवेरिएंट मेथड में किस तरह से क्वेश्चन को h of s से h of z में कन्वर्ट करना है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो वापस इन्हीं दो लेक्चर्स की, इन्हीं दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, अभी आपको HS गिवन है, बट जब आप आगे चलेंगे यूनिट में, यू हैव टू डिजाइन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस HS एंड देन HS से डिजाइन करने के बाद HZ, इसी प्रोसेस से जाना है जो भी आपने सीखा है। तो क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ेगी, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और ये जो भी हमने सीखा है दिस विल यूज एज अ स्टेप नंबर 2, राइट, कि HS से HZ में कैसे जाते हैं,
राइट। सो इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंपल्स इन्वेरिएंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसपे कि इस पे थ्योरेटिकल और आगे जब हम कन्वर्जन करेंगे HOS को डिजाइन करेंगे वहां पे बहुत यूज आएगा कि इन दिस मेथड बेसिकली एनालॉग फिल्टर फ्रीक्वेंसी यानी एनालॉग फ्रीक्वेंसी और डिजिटल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जिसे बोलते हैं S प्लेन टू Z प्लेन मैपिंग। सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।